ओके, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। और ये वीडियोस हमारी सेंट मेरीज के पेरेंट्स और इसके अलावा और पेरेंट्स के लिए बनी है और इसका टॉपिक है कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग हमारे स्कूल सेंट मेरीज में बहुत जोर दिया जाता है ताकि बच्चे की कर्सिव राइटिंग सही हो जाए। और क्यों कहते हैं? क्योंकि राइटिंग जो है इससे मिरर ऑफ वंस पर्सनालिटी। अगर अच्छी राइटिंग है तो उसकी पर्सनालिटी उसमें दिखती है। और इसका श्रेय जो सबसे पहले जाता है मदर को जाता है। अगर राइटिंग अच्छी है तो एकदम से लोग कह देंगे यार इसकी मदर बहुत पढ़ी लिखी होगी, जो उसने बिगिनिंग में इसको ध्यान रखा। अगर सेकंड स्टेज पे क्या आएगा, मदर के बाद स्कूल को श्रेय देंगे। तो हम अपने स्कूल सेंट मेरीज में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की कर्सिव राइटिंग काफ़ी अच्छी हो, और इसके लिए छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी है। वो क्या बातें हैं मैं आपको अभी बताता हूँ कि छोटी छोटी बातें क्या है। पहली बात तो ये है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए जो मैंने बोला, राइटिंग इज ए मिरर ऑफ वंस पर्सनालिटी। राइटिंग के ऊपर आप जरूर उसका स्ट्रेस दीजिए, उसको जोर दीजिए। और कौन सी राइटिंग? कर्सिव राइटिंग। और ये चीज बताने से पहले बच्चे को ये बताइए कि पेंसिल कैसे होल्ड करनी है। जो पेंसिल का होल्ड आएगा वो इस तरीके से आएगा। आप देखिए ये जो उंगलियां हैं ये अंदर आनी चाहिए, अंदर ऐसी आनी चाहिए अंदर। अगर कहीं उंगलियां ऐसे आ गई तो कर्सिव राइटिंग नहीं बन पाएगी, वो गड़बड़ करेगा, गलत करेगा। तो इस तरीके से इसकी जो पेंसिल का पकड़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जरा सा भी उंगली ऐसे रह गई तो ये इसके साथ साथ जाएगी, तो कर्सिव राइटिंग नहीं बन पाएगी। ये कर्सिव राइटिंग नहीं बन पाएगी। आपको पेंसिल पकड़ते समय बच्चों को खास ध्यान है कि वो ऐसे सारी उंगलियां अंदर को रखें। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखिए राइटिंग के जो कर्सिव राइटिंग में उसमें बातें क्या क्या है। ये देखिए मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको बताता हूँ कि उसमें बातें ये होती हैं कि पहले तो पेंसिल होल्डिंग का है, और ये तो मैंने इंपॉर्टेंस लिख दिया। राइटिंग इज ए मिरर्स ऑफ वंस पर्सनालिटी। जो पर्सनालिटी है ह्यूमन बीइंग की वो राइटिंग में दिखेगी। फिर कर्सिव राइटिंग में स्पेसिंग होगी। अब स्पेसिंग में आपको समझा दूंगा। और यू कैन से जो स्ट्रेट हैंड राइटिंग है वो गलत है सही है बताऊंगा। ओके, विंड ब्लो, उसमें हल्की हवा, राइटिंग में हवा चलेगी। आपको ये थोड़ा सा ह्यूमर आ रहा होगा, क्या हवा चलेगी आपको बताऊंगा। ओके, क्या कहते हैं? नॉट, यू कैन से हवा किधर से चलेगी, यू कैन से लेफ्ट टू राइट, नॉट लेफ्ट, नॉट राइट टू लेफ्ट। हवा हमेशा कर्सिव राइटिंग में क्या कहते हैं, लेफ्ट से राइट को चलेगी, ना कि राइट से लेफ्ट को चलेगी। ये हवा वाला ह्यूमर जो है आपको अभी पता लग जाएगा। ओके, देखिए कैसे चलेगी राइटिंग आपको बताते हैं। ये हो गया, मैंने आपको पहला स्टेप बता दिया पेंसिल होल्डिंग का। पेंसिल होल्डिंग का मैंने बता दिया आपको, पेंसिल कैसे होल्ड करना आपको पता लग गया होगा, सारी उंगलियां बीच में है। अब देखिए सेकंड, जब आप लिखेगा बच्चा, जैसे मान लो एल लिख रहा है, एल लिख रहा है, एल लिख रहा है, फिर एल लिख रहा है, ये पी लिख रहा है, ये टी लिख रहा है, ये जी लिख रहा है, ये राइटिंग है कर्सिव। इसमें जो हवा आ रही है, देखो इधर से क्या है, लेफ्ट से राइट, इधर को झुकाव जा रहा है, लेफ्ट से राइट इधर झुकाव आ रहा है। अगर कहीं बच्चा हमारा ऐसे राइटिंग लिखता है, सीधी सीधी लिखता है, सीधी सीधी पी, तो ये गलत है। ये जो राइटिंग है ये अगर सीधी सीधी आ रही है तो वो कर्सिव राइटिंग नहीं मानी जाएगी। ये आ गया आपको। पहली बात तो क्या मैंने बताई आपको, इसका झुकाव जो है, हवा देखो कैसी चल रही है, इधर को लेफ्ट से राइट को ऐसे आएगी, लेफ्ट से राइट को ऐसी झुकाव आएगा, ऐसी उधर को झुकेगी, इधर को झुकेगी, लेफ्ट से हवा उधर को झुकेगी राइटिंग ऐसे करके, कर्सिव राइटिंग ऐसे झुकेगी, फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स ऐसे करके। आई मीन जैसे पी हो गया, जी हो गया, आर ई एस टी आई वी ई ऐसे करके, जैसे करके उसका झुकाव जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, हवा जाएगी। अब देखिए ये तो दो बातें हो गई, स्पेसिंग कवर, पेंसिल कवर हो गया, मैंने पहले बता दिया विंड कैसे ब्लो करेंगे। अब राइटिंग लिखते समय उसमें स्पेसिंग आना चाहिए। स्पेसिंग का मतलब ये होता है
राइटिंग बनाते समय स्पेसिंग, अगर बच्चे ने कहीं ऐसे लिख दिया, ऐसे ई ई ऐसे ऐसे पी एन टी पी, एक के ऊपर एक चढ़ा दिया, एक के ऊपर एक चढ़ा दिया, तो वो गलत, वो स्पेसिंग राइटिंग, वो कर्सिव राइटिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसमें स्पेस देना है, उसमें जगह देनी है। आपको बताता हूं जगह कैसे देंगे। जैसे मैंने लिखा गुरमुख सिंह, मेरा नाम लिखिए, दैट इज जी, फिर ऐसे हल्का सा थोड़ा दूर, फिर ऐसे आएगा, फिर उसको दूर, फिर उसके ऊपर ऐसे करके थोड़ा दूर दूर स्पेसिंग देंगे, इसके और इसके बीच में स्पेस आएगा, इसके और इसके बीच में स्पेस आएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, स्पेसिंग विल बी देयर। आपको पता होना चाहिए स्पेसिंग का क्या मतलब है, दैट इज एम है, फिर देखिए इसके ऊपर स्पेस आएगा, देखो ये आ रहा है, फिर ये देखो स्पेस आ रहा है, फिर ये स्पेस जगह, उसको हल्की हल्का डिफरेंट दूर 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 दूर, अगर एक के ऊपर एक चढ़ा दोगे, अगर एक के ऊपर एक चढ़ा दोगे, दैट इज जैसे मान लो आपने ये चढ़ा दिया, टी है, ऐसे करके एक के ऊपर एक चढ़ा दिया, तो वो राइटिंग बिल्कुल भी कर्सिव नहीं मानी जाएगी, और इसका झुकाव जो आएगा लेफ्ट टू राइट, झुकेगी उधर। अगर आपकी बच्चे की राइटिंग ये हो गया, अगर आपके बच्चे की राइटिंग सीधी सीधी आती है, जैसे वो बनाता है ऐसे करके पी, फिर टी, फिर एन, आई मीन सीधा सीधा लिखता है, एच आई एल ओ एन, अगर सीधा सीधा लिख देता है, सीधा 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 स्ट्रेट लिखता है, तो वो गलत है, दैट इज नॉट ए कर्सिव राइटिंग। अब देखिए कर्सिव राइटिंग डॉक्टरों का भी होती है, डॉक्टर्स की जो कर्सिव राइटिंग होती है उसमें स्टॉर्मी विंड आती है, उसमें आंधी आ रही होती है, आपकी राइटिंग में आंधी नहीं आनी है, आपकी डॉक्टर्स की राइटिंग में ऐसे होता है, एकदम से ऐसे करके वो इधर को झुक जाता है, एकदम से झुक जाता है वो, क्योंकि उसको फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है, दैट्स इट, क्लियर। तो वो वाली राइटिंग नहीं आनी चाहिए, क्लियर, उसमें एक आंधी आ रही होती है लेफ्ट टू राइट। आपके बच्चे की राइटिंग में एक स्मूथ विंड आनी चाहिए, इक्वेटोरियल विंड आनी चाहिए, हल्की हल्की विंड आनी चाहिए, और वो वाली जो राइटिंग है, वो जो लेटर्स हैं वो झुकने की तरफ से लेफ्ट टू राइट, दैट इज झुकेंगे। देखो फिर बारी, देखो आप देखिए, फिर बार देखिए कैसे झुकेंगे, आपको बताता हूं कैसे झुके। देखो टेम्परेचर लिखना है, मान लो टेम्परेचर वो लिखना है, देखो ऐसे कर झुक रहा है, उस तरफ झुक रहा है, राइट की तरफ झुक रहा है, राइट की तरफ क्या है, जिस तरफ मैं हाथ दे रहा हूं, ये टेम्परेचर उस तरफ झुक रहा है, इसको झुकना है, इसको दैट इज लेफ्ट से राइट की तरफ हवा आ रही है, और उसमें स्पेसिंग भी है, उसमें स्पेसिंग भी है। अगर एक के ऊपर एक चढ़ा दिया, दैट इज ऐसे करके लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये सही है, दैट इज। और अब मैंने आपको बताया क्या चीज है, पहला पेंसिल होल्डिंग है, दूसरा स्पेसिंग है, तीसरा क्या है, स्ट्रेट, दैट इज विंड ब्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं है। अगर बहुत ज्यादा झुकती है तो वो स्टोमी हो जाती है, अगर आपने बहुत ज्यादा झुका दी, ऐसे 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 कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे सीधा मार दिया, तो वो डॉक्टर जैसी होती है, डॉक्टर्स की राइटिंग में हमेशा गुचार आया होता है, ओके, यू कैन से झुक जाती है, एकदम से गिर जाती है। आपके बच्चे की राइटिंग गिरनी है पर इतना ज्यादा नहीं गिरनी, उसमें हल्की हल्की विंड आनी चाहिए, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये एक मेजर फैक्टर्स हैं राइटिंग के। आपको मैंने बताया राइटिंग इज ए मिरर्स ऑफ वन्स पर्सनालिटी। अगर आपके बच्चे की राइटिंग अच्छी है तो पहला श्रेय मदर को जाएगा और सेकंड श्रेय अच्छे स्कूल को जाएगा। हम अपनी स्कूल सेंट मेरीज में काफी कोशिश करते हैं कि बच्चे की कर्सिव राइटिंग अच्छी हो। सो चिल्ड्रन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, माय रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। ये फॉलो करना, बच्चे को सिखाओ। मे लॉर्ड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ। ओके, मस्ती।